हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे वीडियो में कि जो ऑप्शंस क्रीक है जिसको हम डेल्टा थीटा गामा वेगा के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन चेन अगर आपने देखी होगी, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार ऑप्शन चेन में इन चीजों से उनका वास्ता पड़ता है, जैसे डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, गामा क्या है, वेगा क्या है और इसका क्या यूज है। तो आज के इस हम वीडियो में यही जानेंगे कि जो ये जो ग्रीक्स हैं इनका ऑप्शन चेन में, ऑप्शन प्रीमियम में, उसके प्राइसेस में क्या इफेक्ट डालता है और किस तरह से हम इनके थ्रू ऑप्शन के जो प्रीमियम है, प्राइसेस हैं, उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। तो सेंसिबल में हम खोलते हैं एक ऑप्शन चेन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सामने आपके सामने एक ऑप्शन चेन है निफ्टी की, एक्सपायरी 15 फरवरी की। और यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले ये हमारी यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस हो गई। और स्ट्राइक प्राइस के बाद हमारा ये यहाँ पर ये डेल्टा दिया हुआ है, ये थीटा, वेगा और ये गामा। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और इस तरफ ये पुट साइड है, पुट साइड की तरफ भी यहाँ पर ये डेल्टा है, थीटा है, वेगा है और गामा है। और ये हमारी स्ट्राइक प्राइसेस है। अभी जो हमारा स्पॉट प्राइस जो चल रहा है, अराउंड इसके जो 21,800 के आसपास निफ्टी हमारी ट्रेड कर रही है। तो ये हमारा यहाँ पर स्पॉट प्राइस अपना हो गया है। तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो स्पॉट प्राइस है, इस वाले वैल्यू को हम बोलते हैं एट द मनी। और कॉल साइड की जो हमारी ये जो हमारी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, जो इनसे जो नीचे हैं, जो आपको येलो रंग में दिखाई दे रही हैं, ये वाली, ये हमारी हो गई कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइसेस, इसको हम बोलते हैं आईटीएम। और जो हमारी इधर पुट साइड की जो हो गई, ये हो गई इन द मनी हमारी, ये हो गई। तो फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए आपको ये इन द मनी और आउट ऑफ द मनी जानना पड़ेगा। और उसके लिए हमारा एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको देख सकते हैं कि आउट ऑफ द मनी और इन द मनी और एट द मनी जो हमारी ट्रेड प्राइस है, ये क्या होती है। तो आप इसको जानने से पहले आप ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले ये बात करें तो ये बात करेंगे हम डेल्टा की। तो ये डेल्टा क्या है। डेल्टा, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि आप ऐसे समझिए, डेल्टा कितना देगा। देगा मीन्स का ये मतलब है कि यहाँ पर आप देखिए एट द मनी की हम बात करें 21,800 पे, तो इसका डेल्टा अराउंड 0.49 है। तो डेल्टा फ्रेंड्स, आप देखिएगा कि जो भी अलग अलग ऑप्शन चेन है, कहीं पर ये पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे 49 ही डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको 0.49 है। तो इससे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये डेल्टा जो है ये हमें बताता है कि अगर ये निफ्टी, जो निफ्टी है हमारी, ये कितनी अगर ये आगे बढ़ती है तो ये ऑप्शन प्राइस कितना आगे बढ़ेगा। जैसे ये 171 पे ये इसका प्रीमियम है कॉल साइड का 21,800 पे, तो ये कितना बढ़ेगा निफ्टी के बढ़ने से। तो ये चीज हमें बताती है यहाँ पर ये डेल्टा। तो डेल्टा, जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल से बता देता हूँ। सपोज दैट अभी निफ्टी हमारी यहाँ पर ये ट्रेड कर रही है 21,717 पे। तो ये 717 को हम यहाँ कर लेते हैं, और ये इसमें 50 पॉइंट का अगर इसमें मूव आता है तो ये 21,715 पे ये 21,767 ये हो जाएगी। तो 50 पॉइंट का अगर इसमें मूव आता है निफ्टी में। और अगर बात करें, अगर किसी हम ये अंडरलाइन का देखते हैं, जैसे कोई स्टॉक का भी है, यहाँ पर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस में स्टॉक ऑप्शन भी इसी तरीके से ही देखते हैं और इसी तरीके से ही रिएक्ट करते हैं। तो अभी इसमें देखिए आप, जैसे मान लीजिए ये हमारा कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये 170 ये 50 रुपीज अगर ये बढ़ता है निफ्टी, तो 50, तो हमारा ये ऑप्शन प्रीमियम जो हमारा 171 पे चल रहा है, तो कितना बढ़ेगा। तो डेल्टा ये बताता है। तो डेल्टा है 0.49। तो 0.49 इसमें मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 0.49 से आपको पता लगेगा ये बढ़ेगा लगभग 24। तो ये 171 ऑलमोस्ट आपका 24 रुपये इसमें बढ़ जाएगा। तो लगभग ये 195 हो जाएगा अगर निफ्टी 50 पॉइंट मूव करती है तो। और इसी तरह से आप देखिए, जो डेल्टा है, जो इन द मनी के जो डेल्टा है, वो आपको मिलेंगे ज्यादा। आप ये देखिए कॉल साइड का जो इन द मनी है, यहाँ पर देखिए ये 54, ये 58। इसी तरह जितना आप डीप चले चले जाएंगे, जितना डीप इन द मनी होता जाएगा, ये उतना ही ज्यादा आपको डेल्टा मिलेगा। अगर हम बात करें 21,500 का, अगर जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर ये 50 रुपये बढ़ता है तो ये वाला प्राइस कितने का बनेगा। तो ये 360, यहाँ पर है हमारा डेल्टा इसका 73। तो अगर हम 50 रुपये बढ़ता है तो आप इसका लगा लीजिए 0.73, तो ये 36 रुपीज ये बढ़ जाएगा। तो लगभग ये तो
21,500 का है, ये 365, इसमें आप 36 रुपये जोड़ दीजिए, ऑलमोस्ट ये 400 रुपये के आसपास इसका प्राइस हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखिए, यहाँ पर अगर आप आउट ऑफ द मनी की बात करें तो ये आप डेल्टा यहाँ पर आपको कम होता नजर आएगा। देखिए जितना जितना आप नीचे चले जाएंगे, ये कॉल का ये आउट ऑफ द मनी है, तो यहाँ पर आपको डेल्टा कम होता मिलेगा। और इसी तरह अगर अगर आप आउट ऑफ द मनी बाय करते हैं तो कई बार ये इनका ये रहता है, हमारे जो दोस्त हैं ये बोलते हैं कि हमारा प्रीमियम नहीं मूव कर रहा है। तो प्रीमियम इसलिए मूव नहीं करता है, एक तो इसका डेल्टा बहुत कम होता है। सपोज दैट आप 22,000 का आप प्रीमियम मूव, ये 22,000 का आप ले रहे हैं स्ट्राइक प्राइस, और यहाँ पर निफ्टी 50 रुपये बढ़ता है, तो ये आप लगा लीजिए, तो ये 3.32 जो है, तो 32 रुपी जो डेल्टा है, तो ये 50 इंटू आप 32 कीजिए, तो ये हमारा सिर्फ 16 बढ़ेगा। और जहां पर हमने बात की थी 21,500 की, तो ये बढ़ रहा था लगभग 73 पैसा, मतलब बढ़ रहा है 1 रुपये बढ़ने पे। या आप बोल दीजिए 100 रुपये बढ़ेगा, तो ये 73 रुपये बढ़ेगा, और ये 32 रुपये बढ़ेगा, इसलिए प्रीमियम कम मूव करता है। तो इसलिए इन द मनी का जो डेल्टा है वो ज्यादा है, इसलिए इन द बायर के लिए हमेशा इन द मनी ही फेवर करता है। और इसके बाद हम बात करेंगे डेल्टा के बाद हमारा ये तो आपको फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा कि जो डेल्टा है हमारी, ये अमूमन आपको ये देखिए यहाँ पे, ये जो एड द मनी पे है, ऑलमोस्ट ये 50% आपको मिलेगी, मतलब 50% आपका जो एड द मनी है यहाँ पर ये मिलेगा, ये देखिए। और उस हिसाब से ही पुट साइड में भी इसी तरीके से इन द मनी के डेल्टा ज्यादा है और आउट ऑफ द मनी का डेल्टा कम है। तो निफ्टी जितना मूव करेगा, अप मूव करेगा या डाउन मूव करेगा, अगर यहाँ से 50 रुपये डाउन मूव करता है तो उतना आप इसमें प्रीमियम में माइनस हो जाएगा, और पुट साइड में उतना ही आउट ये अप और डाउन उसी हिसाब से वाइस वर्सा इसमें हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि ये आता है इसके बाद थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा जैसे फ्रेंड्स हमने पहले भी बात की थी कि थीटा का जो ये बताता है टाइम वैल्यू को। थीटा डिके भी आपने सुना होगा कई बार जो ऑप्शन ट्रेड में करते हैं, तो थीटा डिके इसमें आप देखिए, इसमें भी आपको एट द मनी का जो प्राइस है वहां पर ही आपको सबसे ज्यादा थीटा डिके देखने को मिलेगा। दोनों साइड का आप देख लीजिए एट द मनी, यहाँ पर थीटा आपका -13 है, यहाँ पर भी -13। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात रह गई थी, ये डेल्टा में आपको ये इधर माइनस दिखा रहा है, ये माइनस से कुछ नहीं है, इसका कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। यहाँ पर ये प्लस पॉजिटिव में है, यहाँ पर ये नेगेटिव में। नेगेटिव में इसलिए एक ऑप्शन चेन में दिखाया गया डेल्टा, क्योंकि कॉल साइड को ये माना जाता है कि ये ऊपर बढ़ने पे बढ़ता है, इसलिए तो प्लस होता है, और पुट साइड में ये नीचे जब मार्केट गिरता है तो इसलिए इसको सिर्फ एक डिफरेंशिएट करने के लिए माइनस से शो किया गया है। बाकी फर्क उतना ही है। अगर 750 ये 50 पॉइंट नीचे मूव करती है तो यहाँ वाले में 50 पॉइंट बढ़ेगा, ये 50 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करती है तो यहाँ वाले पे जैसे 38 पे है तो ये 38 उसका मल्टीप्लाई करेंगे, जितना है वो उतना ये घट जाएगा। तो फिर वापस आते हैं हम थीटा पे। ये थीटा ये डिके ये टाइम, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि जो हमारा ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम किस पे डिपेंड है। प्रीमियम हमारा होता है, एक तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरा हमारा इसमें ये बनता है ये टाइम वैल्यू, इसमें हम बोलते हैं टाइम वैल्यू। ये हमारा बनता है एक प्रीमियम जो है इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू। अब ये फ्रेंड्स इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? अभी आप देखिए यहाँ पे अगर ये निफ्टी या ये ट्रेड कर रही है 21,800 की, और अगर हम बात करें 21,900 की, ये आउट ऑफ द मनी है, तो लगभग इन दोनों में कितना है डिफरेंस? 800 और 900 में ये लगभग आपका 100 रुपए का डिफरेंस है। तो 100 रुपए का डिफरेंस, तो इसकी हो गई क्या, ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। और टाइम वैल्यू कितनी बच गई इसमें? 100 तो ये हो गया, और ये बचे इसमें 27 रुपए। तो 27 रुपए क्या है इसमें, ये इसकी 27 रुपए 70 पैसे इसकी टाइम वैल्यू। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 950, ये 22,000 का अगर हम लें तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना है, 100 और 200 का। तो 200 का इसमें से ये तो वैसे ही इसमें से कम हो रहा है, तो ये लगभग इसमें
तो इसमें जैसे ये बात हमने देखा कि इसमें 200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 800 और ये 900, 100 रुपये और ये 200, तो 200 इससे भी ये कम है, तो ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं हुई, ये इसकी हुई 91। इसका क्या बचा सिर्फ ये टाइम वैल्यू, ये 91 जो है ये क्या बचा है सिर्फ इसकी टाइम वैल्यू। मीन्स अगर ये एक्सपायरी हमारी जो हम देखें ये खत्म हो रही है 15 फरवरी, तो 15 फरवरी को ये क्या है, अगर यहाँ पर ये निफ्टी ट्रेड करता रहा या इसको क्रॉस नहीं किया तो ये पूरा 91 अमाउंट क्या है ये जीरो हो जाएगा, ये वाला प्रीमियम पूरा क्या है जीरो। क्योंकि ये सारे जितने हैं, अगर ये 800 पर ही बंद होता है 15 तारीख को, तो आउट ऑफ द मनी सारे जीरो हो जाते हैं, आपने देखा होगा। इसी तरह फुट साइड के जो नीचे के इसके हैं ये सारे क्या हैं आउट ऑफ द मनी, जितने भी हैं ये जीरो हो जाएंगे। और उस दिन और जो जो ये इन द मनी वाले हैं, जैसे आप इसमें देखिए यहाँ पर ये इन द मनी है, यहाँ पर 700 और 800 के बीच में 100 का अंतर है, लेकिन प्रीमियम कितना है 228। तो 228 में से डिफरेंस तो 100 का है, तो 100 माइनस करेंगे तो इसकी टाइम वैल्यू कितनी आएगी 128। ठीक है, तो ये क्या है खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर जिस दिन हमारी एक्सपायरी आएगी तो ये वाला अमाउंट सिर्फ बच जाएगा, यहाँ पर अगर 800 पे खत्म होती है तो ये बच जाएगा सिर्फ 100 का हो जाएगा। इसकी वैल्यू एक्सपायरी के दिन इसकी कितनी बचेगी और टाइम वैल्यू इसकी चली जाएगी। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा जो थीटा की हम बात कर रहे थे। तो ये टाइम वैल्यू जो है, तो ये इसका मतलब ये है कि जो आउट ऑफ द मनी में जितने रहते, क्यों हम बताते हैं कि आउट ऑफ द मनी बाय नहीं करना चाहिए। कई हमारे फ्रेंड्स ये गलती कर देते हैं कि आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम है वो सस्ता है और हम इसमें ज्यादा लॉट बाय कर सकते हैं, और इन द मनी के प्रीमियम काफी ज्यादा हाई रेट पे होते हैं, चाहे वो पुट से देखिए और यहाँ पर देखिए आउट ऑफ द मनी को। तो हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो बायर्स हैं वो ये ले लेते हैं, और अगर मार्केट मूव नहीं करता है तो धीरे धीरे टाइम के साथ, जैसे आप ये वैल्यू देख रहे हैं 11 12 जो दिया हुआ है, ये थीटा डिके, इसी को बोलते हैं थीटा डिके। तो धीरे धीरे टाइम के साथ ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और उसी हिसाब से ये डिके भी इसमें होगा। हम देखते हैं कई बार कि मार्केट तो थोड़ा बहुत बढ़ता है लेकिन इसके प्रीमियम में कोई वो सडन थोड़ा सा हाइक आएगा, जैसे 109 105 15 पहुंच जाएगा या 20 पहुंच जाएगा, लेकिन वापस वो धीरे धीरे मार्केट भले ही आगे आ गया लेकिन ये धीरे धीरे इसमें से ये प्रीमियम क्या है डिके हो जाता है, इसमें से लैप्स हो जाता है इसका टाइम वैल्यू। और जिस दिन जैसे जैसे ये एक्सपायरी के नजदीक आएगी तो वैसे वैसे थीटा डिके आपका ये इंक्रीज होता जाएगा। जैसे आज ये 8 फरवरी है तो ये 15 फरवरी के बाद 9 फरवरी 10 तारीख को ऐसे ऐसे करते करते जितनी नजदीक एक्सपायरी की जाती जाएगी उतना इसमें डिके आउट ऑफ द मनी वालों में डिके होता जाएगा। अब इसमें ये देखिए कि अब डिके कितना है, अब इसका क्या मतलब है, जो 13 -13 लिखा है दोनों साइड में आप देखिए आपको लगभग इक्वल ही मिलेगा -12। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जैसे आज मार्केट 21,800 पे बंद हुआ है, अगर ये नेक्स्ट डे अगर आपने यहाँ की भी कोई सपोज दैट आपने यहाँ की कोई ओवरनाइट पोजीशन ली हुई है 21,900 पे जिसका रेट 127 पे चल रहा है, और कल अगर मार्केट यहीं पर ही खुल जाता है, फ्लैट ओपन होता है लगभग 21,800 पर ही खुलता है, तो आपका ये -12 रुपए जो हैं ये आपके प्रीमियम में से माइनस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली टाइम डिके के कारण, थीटा डिके के कारण। तो ये लगभग ये आपका कल अगर ओपन होगा इसी रेंज पे तो ये हो जाएगा 115 रुपए पे आपका खुलेगा, तो ओवरनाइट में आपका 12 रुपए का लॉस हो गया। अगर आपके जितने लॉट हैं, एक लॉट पे आपको 12 का है तो आपके कितने लॉट हैं, अगर आपने 100 अगर 2 लॉट लिए हुए हैं तो आपको लगभग 1200 रुपए का डिके पूरी नाइट में हो जाएगा। तो थीटा डिके का मतलब टाइम डिके है, और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको बाय करना है तो आप इस साइड में बाय कीजिए आईटीएम में, क्योंकि इसमें थीटा डिके आपको परेशान थीटा डिके तो इसमें भी हो सकता है लेकिन इसमें आपको डेल्टा की वैल्यू काफी अच्छी और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। अब इसमें
टाइम वैल्यू, इसमें आपका कुछ ना कुछ बच जाएगा ऑप्शन जिस दिन आपका एक्सपायरी होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं बचेगा, ये जीरो हो जाएंगे। इधर वाले भी पूरे जीरो हो जाएंगे और ये भी इधर वाले भी पूरे ये जीरो हो जाएंगे। तो इन द मनी रहने पे काफी ये इसकी इंटरेस्ट वैल्यू बच जाती है। तो इसलिए अगर आप बाय साइड में करते हैं तो इसलिए आईटीएम बाय कीजिए। और जो आउट ऑफ द मनी है ये आपको लगता है कि कम प्रीमियम है, लेकिन यही सबसे यहाँ पर धोखा खाते हैं। ये थोड़ा ऑप्शन सेलर को फॉलो फेवर करता है। ऑप्शन सेलर के लिए ये पार्ट फेवरेबल है आउट ऑफ द मनी, क्योंकि उनको जीरो करना है और उनका जितना ये डिके होगा अब वो आउट ऑफ द मनी सेल करेंगे और वो प्रीमियम मूव नहीं करेगा। आप देखते हैं जब मार्केट साइडवे होता है, जब एक रेंज में फंस जाता है 100-200 की या जो भी है, इससे ज्यादा नहीं जाता, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये प्रीमियम ऑटोमेटिकली माइनस हो जाते हैं। तो ये थीटा डिके की वजह से ही होते हैं और जिसके कारण ये ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है थीटा डिके। अब थीटा के बारे में बाद में बात करते हैं। हमारा ये वेगा, वेगा से आप ये समझिए फ्रेंड्स कि वेगा का मतलब है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी जो जब हमारा देखते हैं आप, सडन हमारा एकदम मार्केट में जब सडन सेलिंग आती है या बाइंग आती है तो जो प्रीमियम रेट्स हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। इवन उनमें डिके भी हो जाता है, लेकिन सडन वॉलेटिलिटी आने में, एकदम से स्पाइक आने में एकदम से प्रीमियम पीरियड हाई हो जाते हैं, तुरंत ही हाई हो जाते हैं। 127 का भी तुरंत बढ़ जाएगा, इन द मनी का भी एकदम बढ़ जाएगा। अचानक से जब देखते हैं आप शार्प सेलिंग आती है या फिर शार्प एकदम से बाइंग आती है तो ये क्या है, फिर उसमें बढ़ जाता है। तो ये वॉलेटिलिटी को डिनोट करता है हमारा ये वेगा। ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, बाकी इसको निकालने में काफी टाइम लगता है अगर आप मैनुअली निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन चेन में आपको एक आइडिया कैलकुलेटिव वे में बताया गया है। तो आप ये देखिए, जैसे ये वेगा है 12, ये बताता है कि अगर जो हमारी वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी हमारी अगर बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, अगर 1% बढ़ती है, जैसे मान लीजिए अगर जो विक्स इंडिया विक्स चल रही है या वॉलेटिलिटी जो चल रहा है वो 14% अगर चल रहा है, और अगर वो 14 से 15% हो जाता है, ठीक है, देखो सही से ध्यान देके समझना, 14 से 15 मतलब 1% बढ़ गया या 15% से कम हो गया, 14 पे आ गया, ठीक है, तो मतलब ये 1% बढ़ा या घटा। तो 1% बढ़ेगा तो ये प्रीमियम में इसके इतना स्पाइक आएगा। अगर वॉलेटिलिटी अगर हाई है, भले डेल्टा वही रहे सब रहे, लेकिन ये वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो ये यहाँ पर ही 228 वाला 240 का प्रीमियम हो जाएगा। सेम इसी तरह इस साइड में भी, चाहे वो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी में रहे चाहे इन द मनी में, सभी के प्रीमियम आप देखते होंगे, सभी के प्रीमियम अचानक से हाई हो जाते हैं। तो ये आपका जैसे यहाँ पर 239 है, 1% अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो ये आपका, आप इसमें 12 प्लस कर दीजिए तो लगभग ये 251 के अराउंड हो जाएगा। और अगर ये वॉलेटिलिटी कम होती है तो इसमें से आप 12 माइनस कर दीजिए, तो ये 239 में आप 12 माइनस करेंगे तो 227 इसका प्रीमियम का रेट हो जाएगा। तो जब आप ट्रेड लेते हैं, बाइंग करते हैं या ऑप्शन सेल करते हैं, तो वॉलेटिलिटी को भी चेक करना है कि कौन सा प्राइस कितना वॉलेटाइल है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप उसमें वेगा के थ्रू ये पता कर सकते हैं। और अभी हमारा बचता है फ्रेंड्स यहाँ पर गामा। दोनों साइड आप देखिए गामा है, अभी गामा देखिए यहाँ पर आप एट द मनी में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा दोनों साइड में, उसके बाद फिर कम होता जाएगा, आउट ऑफ द मनी में गामा ज्यादा है। अब गामा का क्या काम है? गामा का काम ये है फ्रेंड्स कि अब ये जो डेल्टा है, तो डेल्टा मतलब ऑप्शन कितना बढ़ेगा, प्रीमियम कितना बढ़ेगा, वो कौन बताता है? डेल्टा। अब डेल्टा कितना बढ़ेगा ये कौन बताएगा? ये बताता है गामा। अब आप इसमें एक चीज देखिए,
ये जो डेल्टा है एट द मनी के साथ साथ आप देखिए कि जो मैंने बताया था कि एट द मनी पे ज़्यादा होती है और इन द मनी में और ज़्यादा होती है, और आउट ऑफ द मनी में डेल्टा क्या है, धीरे धीरे अगर मार्केट नीचे जाएगा तो डेल्टा और कम होता जाएगा। इसी हिसाब से ये रिएक्ट करता है। अब लेकिन ये डेल्टा 54 है, जैसे आप 800 वाला है, अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ वाले जो इस तरफ वाले जो ये ऑप्शन के जो डेल्टा हैं ये कम होते जाएंगे, ये माइनस होता जाएगा, देखिए कम है, और इधर वाले बढ़ते जाएंगे। जितना ये दूर जाता जाएगा, ये 62 है, ये बढ़ के ये घट के मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कॉल साइड का है, इसलिए इसमें कम होता जाएगा। ये नीचे इधर जितना जाता जाएगा ये कम होता जाएगा। एट द मनी पे हमेशा ऑलमोस्ट ये 50% के आसपास आपको मिलेंगे, और इन द मनी में ये ज्यादा मिलेंगे, आउट ऑफ द मनी में कम। तो इसमें ये नीचे गिरेगा तो इसी हिसाब से ये डेल्टा भी इसका चेंज होता जाता है। आप देखते होंगे जैसे जैसे मार्केट अगर बढ़ता है, ऊपर की तरफ आता है, तो वैसे वैसे प्रीमियम भी उसी हिसाब से मूव करते हैं, क्योंकि उनके पीछे रीजन ये रहता है कि उनका डेल्टा भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे ये 45 पे दिख रहा है आपको ये डेल्टा, अगर ये 900 पे है, अभी ये 41 है, मतलब 100 रुपये निफ्टी बढ़ेगा तो ये 40 रुपए के आसपास, ये 41 रुपए के आसपास ये बढ़ेगा। और लेकिन जैसे ही ये 100 इस पे यहाँ पर आ जाएगा, निफ्टी बढ़ते बढ़ते अगर 21,900 पे आएगा तो इसकी वैल्यू भी बढ़ के कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट ये एट द मनी हो जाएगा, और ये 50, मतलब फिर निफ्टी अगर 100 रुपये बढ़ती है तो इसमें फिर 50 रुपये बढ़े। पहले 41 बढ़ रहे थे लेकिन अब 50 बढ़ेगी। इसी तरह से ये डेल्टा काम करता है। और डेल्टा किस प्रकार से बढ़ता है, डेल्टा बढ़ता है गामा के थ्रू। अब आप देखिए यहाँ पर एक बात करते हैं कि ये गामा दिया है हमारा 0.0009, अभी इसमें ये गामा, अब ये डेल्टा है ये 41 है। अगर निफ्टी 50 रुपये बढ़ता है, अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, निफ्टी अगर 50 रुपये बढ़ता है तो डेल्टा कितना बढ़ेगा, सिंपल इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो हम बात करते हैं कि ये इस वाले स्ट्राइक प्राइस की, तो ये 0.0009 है, तो इसको आप 0.0009 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग 0.045 डेल्टा बढ़ेगा। तो डेल्टा हमारा कितना था यहाँ पे 0.49, तो इसमें 0.49 ऐड कर देते हैं, 0.49, तो हमारा डेल्टा ये वाला कितना हो जाएगा, अगर 50 रुपये बढ़ता है तो ये हमारा डेल्टा होगा 50 रुपये बढ़ने पे ये पहुंच गया हमारा 0.53 के आसपास। मतलब ये अब जब निफ्टी 100 रुपये बढ़ेगी तो ये 53, पहले बढ़ रहा था ये 49 रुपये, अब बढ़ेगा लगभग ये 53 रुपये के आसपास ये बढ़ेगा। तो जो गामा है वो फ्रेंड्स ये बताता है कि आपका ये डेल्टा कितना मूव करेगा, अगर एक यहाँ पर कोई एसेट, अंडरलाइंग एसेट्स है, अंडरलाइंग स्टॉक्स है, या फिर आपका ये इंडेक्स है, ये जितना मूव करेगा उसका इससे मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, जो जितना मूव किया है, और उतना ही वो डेल्टा में आपके बढ़ जाएगा, उतना डेल्टा आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उम्मीद है आपको ये गामा समझ में आया होगा। लेकिन जो जब हम ट्रेड करते हैं फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन ग्रीस को भी आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है, हम लोग इसको अनदेखा कर देते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि खासकर से जो हमारे बाइंग साइड में करते हैं, जो हमारे रिटेलर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि हम लोग वही गलती करते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर, या अगर देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए आप जितने आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो ये ऑप्शन के कॉल वाले साइड के देखिए आउट ऑफ द मनी कम रेट होते जाते हैं। अब जहाँ पर वो अगर 20,000 की कैपिटल है और कम प्रीमियम है, कम प्रीमियम, तो वो ज्यादा लॉट खरीदते हैं, तो सोचते हैं कि हमारा अगर 1 रुपये मूव करेगा तो ये मतलब काफी ज्यादा लॉट हमें फायदा देगा। लेकिन अब खुद ही देखिए यहाँ पर डेल्टा कितना है इसका, अभी यहाँ पर डेल्टा इसका 10 मिल रहा है। ठीक है, अब 10 मिल रहा है तो 10 रुपये, अगर आपके 100 रुपये बढ़ते हैं तो ये 10 रुपये बढ़ेगा। अगर एक इनिशियली ये दे भी देगा 10 रुपये, इसमें 21 का 31 हो जाएगा, लेकिन अगर मार्केट फिर यहीं पर ठहर गया 100 रुपये बढ़ के, तो ये तो जो आपका थीटा डिके है ये इसको कम कर देगा। ऑलरेडी आपके जो बढ़े हुए 10 रुपये 31 रुपये हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ के वापस ही 25 26 या वापस 21 पे ही आ जाएंगे आपको कुछ समय के बाद, कुछ आवर्स के बाद। तो ये इसका आउट ऑफ द मनी का सबसे बड़ा वो है। तो थीटा जो है बायर्स के लिए एक एंटी काम करता है और ये सेलर का फेवर करता है, क्योंकि सेलर इस थीटा को ही गेन करने के लिए सेलिंग करते हैं। तो ये इसमें
आपका ये, और मेन जो आप कभी भी ट्रेड करते हैं तो थोड़ा डेल्टा को और थोड़ा वॉलेटिलिटी को भी आप देखिए, और गामा को, ये आप थोड़ा कंसीडर करें जब आप बाइंग करते हैं, तो ये आपको जरूर हेल्पफुल रहेगा कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस अभी हमारे लिए फायदेमंद है, मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस अभी चुननी चाहिए, तो तभी आपको इसमें फ्रेंड्स फायदा मिलेगा। और होपफुली फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। कोशिश की है मैंने बहुत इसको आसान भाषा में समझाने की, और इसको आप समझिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें हमारे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे भी रिकमेंड कीजिए। इसी तरह से हम और भी वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी जितनी क्वेरी हो उनको क्लियर किया जा सके और सही से आप ट्रेड कर सकें। थैंक यू।